ज्योतिर्लिंग आता है हिमालय के शिखर पर केदारनाथ। केदारनाथ की कथा कुछ इस प्रकार है कि भगवान नारायण के दो अवतार हुए, भगवान नारायण के विष्णु के, एक नर और दूसरा नारायण, एक नर और नारायण। नर नारायण नित्य भगवान भोलेनाथ की पार्थिव लिंग की स्थापना करते, नित्य नित्य एक पार्थिव लिंग बनाते और उसका पूजन करते, नित्य करते। और यह सिद्धांत है कि बाबा भोलेनाथ का जो मन से स्तवन करता है ना, उसकी इच्छा जरूर पूरी होती है। बाबा भोलेनाथ उनकी इच्छा जरूर पूरी करते हैं। आपको मैंने कल भी बताया था, एक दिन और बताया था, अगर आप अपनी किसी इच्छा की पूर्ति चाहते हैं ना, किसी भी इच्छा की पूर्ति चाहते हैं, तो सही मन से, श्रद्धा से, सही श्रद्धा हो, अपितु ऐसे ही लालच नहीं, भाव हो कि हाँ ये भोलेनाथ हैं और ये देंगे। सिर्फ ऐसा ही नहीं जाके हाँ बाबा जी ने कहा तो जाके चढ़ा देना, तो भाव से अगर आप सोमवार के दिन महादेव दूध और शहद मिलाकर शिव जी को चढ़ावे ना श्रद्धा से, तो आपकी हर कामना पूर्ण होगी ही, हो सकती है ऐसा नहीं कह रहा हूं, होगी ही, अपितु भाव से है। अगर कोई शिव जी को प्रसन्न करके तरक्की, प्रमोशन चाहता है ना, तो उसे सिर्फ दूध और शहद नहीं, पूरा पंच अमृत मिलाकर शिव जी का अभिषेक कराना चाहिए। जरूर उसका प्रमोशन होगा ही, पहली बार में नहीं तो दूसरी बार में, दूसरी बार नहीं तीसरी बार, तीसरी बार नहीं चौथी बार, और यदि चौथी बार में नहीं हुआ तो मैं कहता हूं पांचवी बार में पक्का ही होगा। 5 सोमवार, ये मैं नहीं कह रहा हूं, पुराण कह रहा है। अगर ये अब मैं कह रहा हूं, कल मुझे बहुत सी माताएं पूछ रही थी कि गुरुजी हमारे बच्चों का विवाह नहीं होता, आप उसके लिए बताएं। अगर किसी के बच्चे की शादी नहीं हो रही है, किसी की बच्ची की शादी नहीं हो रही है, तो आप सोमवार के दिन शिवलिंग पर केसर मिलाकर, दूध में केसर मिलाकर और अभिषेक करवाएं। दूध में केसर मिलाकर, केसर कैसा होता है? पीला। दूल्हा बनता है तब कैसे उसको हल्दी लगती है? पीली। अगर आपने बाबा भोलेनाथ को पीला किया तो आपके बच्चे की भी हलत जरूर लगेगी। अपितु केसर हो, नहीं तुमने कहा पीला ही तो करना है, जाके हल्दी लगा दो। जरूर होगी। और जिस बच्चे का विवाह कराना है अभिषेक, उसी बच्चे के हाथों हो। अगर बच्चा कहीं बाहर हो तो उसकी मां करवाए। जो लोग धन धान प्राप्त करना चाहते हैं ना, जिनके घर धन आए ज्यादा, उन लोगों के लिए भी उपाय है। उन लोगों ने क्या करना चाहिए? जिनको धन चाहिए ना, उनको कुछ खर्च भी करना पड़ेगा। उन लोगों को नित्य 1.25 महीने, विशेषकर सोमवार और मंगलवार
मछलियों को आटे की गोलियां बनाकर खिलाएं। मछलियों को आटे की गोलियां बनाकर खिलाएं। आपने देखा होगा कई बार कई लोग आटे की गोलियां बनाकर खिलाते हैं। सरकार इससे एक तो गोलियां बनाकर खिलाने से सिर्फ धन ही नहीं आएगा, इससे पितृदोष भी शांत होता है। पितृदोष, कई लोगों को पितृदोष होते ना, सब कुछ होने के बाद भी परेशान रहते हैं। किसी के यहाँ संतान ही नहीं होती है। संतानों का कुल का बढ़ाना, कुल को बढ़ाना किसका काम है? पितरों का, क्योंकि कुल में कोई जन्म लेगा तो आगे उन्हें जल देगा। अगर कोई जन्म ही नहीं लेगा तो जल कैसे देगा? तो जिन्हें पितृदोष होता है उनके यहाँ संतान नहीं होती, उनके यहाँ दरिद्रता आती है, उनके यहाँ दुख होते हैं। तो सबसे पहले तो पितरों की शांति के लिए व्यक्ति ने अनुष्ठान करना चाहिए। क्या जिन लोगों को पितृदोष, वो भी यदि आटे की गोलियां बनाकर मछलियों को खिलाए तो उसके पितृदोष शांत हो जाते हैं। अगर किसी की कुंडली में दोष है तो सरकार वह इन दोषों के छुटकारा पाने के लिए गरीबों को भोजन भी खिला सकता है। जैसे आपको लगता है कि मछलियों को कहाँ ढूंढने जाएं, तो मछलियों को ढूंढने जाने की जरूरत नहीं, आप दरिद्रों को भोजन करवा सकते हैं। दरिद्र नारायण का रूप होते हैं, दरिद्र नारायण का रूप होते हैं, भगवान का रूप होते हैं। इसलिए आप कुंभों में जाते हैं, मेले ठेले में जाते हैं, वहां भंडारा चलता है। संत लोग अधिक से अधिक कितने दरिद्र नारायण होते हैं जिनको खूब खिलाते हैं। क्यों खिलाते हैं? कि हमारे पितरों को, हमारे जो हमसे पहले जो हमारे संत महात्मा थे, पितर थे, उनकी आत्मा को शांति मिले, तृप्ति मिले। इसलिए दरिद्र नारायण को भोजन कराए जिनकी कुंडली में पितृदोष हैं वो। और मेरा मानना है कि अमावस्या, पूर्णिमा, महीने में एक दिन, महीने में एक दिन किसी सार्वजनिक स्थान पर जाकर के भोज प्रसादी बांटना चाहिए। किसी गरीबों की बस्ती में किसी भंडारे का आयोजन कर दो, भोजन करवा दो। हमारे धार में भी कई ऐसे मंदिर होंगे कि जहाँ पर बाहर दरिद्र नारायण बैठे रहते हैं। दरिद्र नारायण किसको कहते हैं? जो भिखारी लोग बैठे रहते हैं। हम लोगों की भाषा में, आप लोगों की भाषा में उन्हें भिखारी कहते हैं कुल मिला के। हम लोगों की भाषा में तो उन्हें दरिद्र नारायण ही कहते हैं। नारायण का स्वरूप होते हैं दरिद्र नारायण। आप लोग उन्हें भिखारी कह देते हैं। कई बैठे रहते हैं बेचारे, तो उन्हें भी भोजन करवा सकते हैं। अमावस्या, पूर्णिमा, सोमवार, मंगलवार, इतने दिन आप उन्हें भोजन कराएं तो आपके दुख जरूर दूर होंगे, पितृदोष शांत होंगे। और एक बात कि कई माताएं कहती हैं कि महाराज हमारे बच्चों में दिमाग नहीं है, और दिमाग होगा भी कैसे? आजकल के बच्चे क्या है कि और दूसरी बातों पे बहुत ध्यान देते हैं। बच्चों का पढ़ने लिखने में दिमाग नहीं चलता है, बुद्धि नहीं है। तो उसके लिए क्या है कि शिव जी को सोमवार के दिन जो खुद भी चढ़ाएं और अपने बच्चों से भी जो चढ़वाएं। ज़्यादा किलो भर की जरूरत नहीं, 1 किलो तो कई सोमवार पूर जाएगी, जो ज़्यादा महंगी नहीं आती है। मुट्ठी भर के बच्चों को दे दो, जाओ शिव जी पे चढ़ाओ, अपन भी चढ़ाओ। शिव जी को जो चढ़ाने से बच्चों में बुद्धि का विकास होता है। हमारे बच्चों की बुद्धि का विकास होता है। बुद्धि का विकास अगर करना है तो जो शिव जी को चढ़ाना चाहिए। अब बाकी कल के लिए भी बचा लेते हैं, बाकी कल के लिए भी बचा लेते हैं। ये सब कार्य जो व्यक्ति करता है उनकी मनोकामना अवश्य पूरी होती है।
तो विष्णु के अवतार हुए हैं दो, नर और नारायण। और नर नारायण जन्म से ही दोनों भाई थे और दोनों भाई जन्म से ही हरि के भक्त थे। वैसे स्वयं भगवान का अवतार हैं, विष्णु का अवतार हैं। और बाबा भोलेनाथ के आपको पता ही है, मैं आज गत 8 दिवसों से यही कह रहा हूं कि शिव समान विष्णु का कोई भक्त नहीं है और विष्णु समान शिव का कोई भक्त नहीं है। दोनों भाई शिव जी की नित्य पूजन करते, नित्य बाबा भोलेनाथ का पार्थिव लिंग बनाते, लिंग की स्थापना करते और बाबा भोलेनाथ से प्रार्थना करते कि बाबा भोलेनाथ, बाबा शिवजी, पार्वतीपति महादेव, आप हमारी इस पूजा को, हमारे इस स्तवन को, हमारी पूजा को आप प्रकट होकर ग्रहण करें, आप प्रकट होकर ग्रहण करें। ऐसे कई दिन बीत गए। एक दिन बाबा भोलेनाथ स्वयं प्रकट होकर के नर नारायण को दर्शन देते हैं और बोलते हैं कि नर नारायण, मैं आप दोनों भाइयों से प्रसन्न हूं, आप वर मांगो। मैं प्रसन्न हूं, आप वर मांगो। ये वही भाई दोनों हैं जिनकी तपस्या से भयभीत होकर इंद्र ने अप्सराएं भेजी थी कि दोनों भाई तपस्या कर रहे हैं, ऐसा न हो कि यह इस तपस्या के उपलक्ष्य में भगवान से मेरा सिंहासन मांग ले। तो उन्होंने अप्सराओं को भेजा, रंभा, मेनका आदि अप्सराओं को। आदि अप्सराएं खूब नृत्य कर रही थी, अपनी सुंदरता के अपने गुण दिखाती थी। नर नारायण देखते रहे। फिर जब वो थक गई सारी अप्सराएं स्वर्ग की, तब नर नारायण ने पूछा कि देवियों कहां से आई हो, बहुत अच्छा नृत्य करती हो, किसने भेजा आपको? तो आदि अप्सराओं ने कहा इंद्र ने भेजा। अरे इंद्र तो बहुत अच्छे हैं, देवताओं के राजा, चलो साधु संतों का काफी ख्याल रखते हैं। बहुत वैसे भी हम इस बर्फ में बैठे बैठे बोर हो गए थे, परेशान हो गए थे, अच्छा आप हमारा मनोरंजन करने आ गई, मगर देवराज इंद्र को हमारी तरफ से एक भेंट देना। तब नर नारायण ने अपनी जंघा को ठोका, जंघा को उर कहते हैं, जंघा को ठोका और उसमें से रंभा आदि अप्सराओं से भी सुंदर एक अप्सरा प्रकट हो गई और वो उर से निकली, इसलिए उनका नाम उर्वशी रखा। और कहा कि आप लोग उतना बढ़िया नृत्य नहीं करती, आप इंद्र को यह तोहफा हमारी ओर से देना कि नर नारायण ने ये भेजा है। और ये हमारे पास एक नहीं ऐसी कई हैं, हम तो बाबा जोगी चाहे जितनी अप्सराएं प्रकट कर सकते हैं, आपके पास इतनी बढ़िया नहीं है तो हमारी ओर से ले जाओ। वही नर नारायण जिन्होंने उर्वशी जैसी सुंदर अप्सरा, सुंदर देवी को प्रकट किया, वही नर नारायण के तप के बल से शिवजी प्रकट हुए। और शिवजी ने कहा नर नारायण आप हमसे वर मांगो, वरदान मांगो। तो दोनों भाइयों ने वर स्वरूप शिवजी से कहा, शिवजी आप यहाँ ज्योतिर्लिंग स्वरूप में विराजमान हो और हमारे जितने भी भक्त आए, हमारे जितने भी भक्त आए उनकी सबकी पूजा, उनके सबके भाव को आप प्रत्यक्ष और प्रकट रूप में ग्रहण करें। इसीलिए बद्रिका आश्रम के पास केदारनाथ
केदारेश्वर नाम से महादेव जी विराजमान हुए और इन्हें केदारनाथ महादेव कहते हैं, केदारेश्वर महादेव कहते हैं, जिन्हें भगवान नर और नारायण ने हम सब के कल्याण के लिए वहां स्थापित किया। बोलो केदारेश्वर भगवान की। ये हमने केदारेश्वर 5वें ज्योतिर्लिंग की महिमा सुनाई। अब कल अंतिम दिवस है इस कथा का। तो 12 ज्योतिर्लिंगों में से अन्य ज्योतिर्लिंग है, उनके दर्शनों के लिए मानसिक रूप से हम कल चलेंगे। मगर कल शिवरात्रि का दिवस है, अंतिम दिवस है। तो कल कथा प्रातः